हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल के बारे से बात करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को एक एक कर करके हम लोग कवर करेंगे। आपको पता ही होगा कि एक चैनल में हम लोग क्या करते हैं, इसी चैनल के अगर आपको वीडियो और देखने इसके थ्योरी को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके वहाँ पर के इस वीडियो के थ्योरी को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ में इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक चैप्टर का अलग अलग हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि पेपर से रिलेटेड होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये टारगेट हम लोग कर रहे हैं इसरो, DRDO, सेल, भेल, NTPC, IOCL और अदर ऑल गवर्नमेंट्स जॉब के लिए, चाहे वो डिफेंस का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर PSU का हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी जॉब पर गोलाई में माप लेने को कहते हैं। किसी जॉब पर गोलाई में माप लेना है, ठीक है। तो गोलाई में माप लेने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रेडियल मेज़रमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियल मेज़रमेंट कुछ इस तरह से होता है जैसे कि एक पाइप के डायमीटर को हम लोग को क्या करना है, मेज़र करना है, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल मेज़रमेंट कहलाएगा। और रेडियल मेज़रमेंट जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किसी गोल जॉब की माप लेने के लिए हम लोग रेडियल मेज़रमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, रेडियल मेज़रमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था, श्रिंक रूल का ज़्यादातर उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, पैटर्न मेकर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको हम लोग ज़्यादातर कहाँ पर उपयोग करेंगे, मोल्डिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कौन करता है, पैटर्न मेकर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये श्रिंक रूल का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता क्या है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस पर डायल, डिस्क, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, बीम और एक होता है ब्लेड। इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग कहाँ पर करते हैं, किसी जॉब की एंगल को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की अगर बात की जाए तो इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट होता है। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। अगर इसका मेन स्केल के एक भाग की मान की अगर बात की जाए तो 1 डिग्री, और यदि इसके वर्नियर स्केल के एक भाग की मान की बात की जाए तो वो कितना रखा जाता है, 1 डिग्री 55 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें 2 इनर निब्स होते हैं और ये आउटर जॉस, ये फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ, ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल, और इसका एक डेप्थ बार होता है। ये फिक्स जॉ का उपयोग हम लोग और मूवेबल जॉ का उपयोग नीचे वाले भाग का हम लोग किसी जॉब की आउटर डायमेंशंस को चेक करने के लिए करते हैं, जबकि इनर निब्स का उपयोग हम लोग इंटरनल डायमेंशंस को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर मेन स्केल और वार्नियर स्केल की ग्रेजुएशंस होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वार्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। तो न्यूनतम माप मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, जितनी सूक्ष्मता से वो माप करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। माइक्रोमीटर आप देखे हो, तो इसका ये जो थिम्बल वाला भाग, जब इसको हम लोग घुमाते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके प्रत्येक डिवीज़न को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मेन स्केल के डिवीज़न को एक आधा भाग में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं सब डिवीज़न, और इसी सब डिवीज़न
को हम लोग 50 थिम्बल डिवीज़न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जब ये एक राउंड कवर करेगा तो ये एक सब डिवीज़न को कवर करेगा। तो एक सब डिवीज़न का मान आपको पता ही होगा कितना होता है, 0.5 mm के बराबर होता है। इसलिए इसका एक संपूर्ण चक्कर में थिम्बल कितने आगे बढ़ेगा, 0.5 mm आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 10 की पावर 6 के उपसर्ग का अर्थ होता है। 10 की पावर 6 यदि आपको पता ही होगा, 10 की पावर 6 इक्वल्स टू क्या होता है, मेगा कहलाता है। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट सुने हो ना, गीगाबाइट। तो मेगाबाइट फिर गीगाबाइट का 10⁹। ठीक है, उसके 12 हो जाएगा। 12 का अगर करेंगे तो टेराबाइट कहलाएगा। अगर 10⁻³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किलोबाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक की मोटाई होती है। पहली बात, एल स्क्वायर का उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं, बढ़ाई कार्यों के लिए किया जाता है। एल स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, एल के शेप में बने होते हैं और इसकी जो देख लो मोटाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक समान होता है। इसकी मोटाई क्या रहेगी, एक समान होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कैलिपर द्वारा खाली स्थान शुद्धता में माप ली जा सकती है। मतलब कि कैलिपर द्वारा हम लोग, जो कैलिपर होता है ये क्या रहता है, एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो जो कैलिपर होता है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलिपर्स दिखाए गए हैं। तो कैलिपर जो रहेगा, इसको हम लोग इसके साइज़ को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल की आवश्यकता होती है। तो स्टील रूल कैलिपर द्वारा शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो कैलिपर की जितनी शुद्धता होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, कैलिपर की शुद्धता हो जाएगी। स्टील रूल की जितनी शुद्धता होगी उतनी ही कैलिपर की शुद्धता होगी। इसीलिए इसका जो शुद्धता होता है वो कितना होता है, 0.5 mm के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का साइज़ लिया जाता है। कॉम्बिनेशन साइड कुछ इस तरह से होता है। कॉम्बिनेशन साइड में ब्लेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और एक सेंटर हेड होता है। ये पूरे कॉम्बिनेशन होता है। कई बार क्या होता है, अलग अलग जॉब को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें कभी एंगल को चेक करना होता है, कभी आउटर को चेक करना होता है, कभी 45 डिग्री को, कभी 90 डिग्री को चेक करने होते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है जो कि सारे साइज़ को चेक करने के लिए फुलफ़िल कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट जनरली ऐसे ही दिखाई देता है और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग 45 डिग्री, 90 डिग्री को या फिर किसी भी एंगल को चेक करने में या फिर राइट एंगल को चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जनरली कॉम्बिनेशन सेट का जो साइज़ होता है तो वो जनरली ब्लेड की लंबाई से उसको लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। ब्लेड की लंबाई से इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैलिपर की वर्किंग पॉइंट को कितने डिग्री में ग्राइंडिंग किया जाता है। कैलिपर की वर्किंग पॉइंट को जनरली हम लोग 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैलिपर के पॉइंट को 12 से 15 डिग्री में उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट है जैनी कैलिपर का साइज़ मापा जाता है। चाहे वो जैनी कैलिपर हो, चाहे आउटसाइड कैलिपर हो, चाहे वो इनसाइड कैलिपर हो, सभी के साइज को एक ही तरह से मापा जाता है और वो है रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की दूरी से क्या किया जाता है, उसको मापा जाता है। जनरली जैनिक कैलिपर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसी गोल जॉब की सेंटर निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर किसी जॉब के किनारों से समांतर लाइन खींचने के लिए भी हम लोग जैनिक कैलिपर का उपयोग करते हैं। याद रखना, जैनिक कैलिपर का और नाम होता है ऑडलेक कैलिपर या फिर हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसके पहले ही बताया था, श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, कौन करता है, तो पैटर्न मेकर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो मोल्डिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, दोनों राइट होंगे। मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं, बी और सी दोनों के लिए पैटर्न मेकर द्वारा मोल्डिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीज़न की 0 ग्रेजुएशंस डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर की मेजरिंग फेसेस परस्पर संपर्क में हो, तब एरर होती है। तो जब भी अगर डेटम लाइन से नीचे रह जाए, थिम्बल का डिवीज़न यदि डेटम लाइन से नीचे हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव एरर कहलाता है। और जनरली पॉजिटिव एरर जब भी होगा माइक्रोमीटर में, तो रीडिंग लेने के बाद जितना भी एरर रहेगा पॉजिटिव एरर, उसको क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद उसके सही साइज को लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, जब डेटम लाइन से नीचे होगा तो पॉजिटिव एरर होगा और डेटम लाइन से ऊपर होगा तो नेगेटिव एरर होगा। नेगेटिव एरर में हम लोग जो भी संख्या रहता है उसको क्या कर देते हैं? माइनस करके सही रीडिंग निकालते हैं। और जब थिम्बल और आउटसाइड माइक्रोमीटर की डेटम लाइन दोनों सीध में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? 0 एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। ट्राई स्क्वायर की ब्लेड के नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण होता है। ट्राई स्क्वायर आप देखे हो, उसमें जो अंडरकट दिया जाता है वो क्या रहता है? जॉब की किनारों की बर को स्थान देने के लिए, क्योंकि अगर बर को स्थान नहीं देंगे तो क्या होगा? वो प्रॉपर 90 डिग्री को चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर क्या है? एक चेकिंग और मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील रूल से कम कितनी माप ली जा सकती है, या फिर स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। तो स्टील रूल से कम कितनी माप ली जा सकती है? 0.5 mm तक उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। या फिर स्टील रूल की लिस्ट काउंट की बात की जाए तो भी क्या हो जाएगा? 0.5 mm हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके को एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और हर एक चैप्टर का अलग अलग हम लोग ऐसे ही वीडियो अपलोड्स करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना तैयारी करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, एंड लॉकडाउन पर आप अपने घर पर रहिएगा और नोज़ पर मास्क लगा के रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।